A very warm welcome to all the students, and today we are going to carry forward our story deep water in this video. फर्स्ट पार्ट के अंदर वीडियो के आपने देखा कि जो विलियम डगलस थे कैसे उनको एक बुरा एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि ही वॉज अनइंटेंशनली और ही वॉज अनकॉन्शियसली फेसेस दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, यानी कि मजाक मजाक के अंदर राइटर को पूल के एंड में, डीप एंड में फेंक दिया जाता है जहाँ पर वो डूबने की स्थिति में पहुँच जाते हैं। और अगर आपको याद हो तो राइटर किस तरीके से लैंडेड, जो सिटिंग पोजीशन है उसमें लैंड करता है और वो कैसे अपने दिमाग में एक प्लान आउट करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन वो कहता है कि जैसे ही मैं पानी के अंदर गया तो मुझे पानी के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं दिखाई दी। यहाँ से राइटर के अंदर डर बैठ जाता है। ये ऐसा डर होता है जिसको आप माउंटेन ड्यू पी कर भी निकाल नहीं सकते। बट वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट, पीला पीला सा पानी। अब वो पीलापन पानी में क्यों था आप उसको समझ सकते हैं। आई नीड नॉट एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. अब राइटर डूब रहा था, बाहर निकलना चाहता था। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी रस्सी को पकड़ कर बाहर आ जाए, लेकिन वहाँ तो पानी था। वो ऊपर अगर हाथ पैर मारता तो पानी उसके हाथ में आता था। राइटर कहता है कि मेरा दम घुट रहा था, सफोकेट हो रहा था और मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन साउंड बाहर ही नहीं आया क्योंकि उसके मुंह में पानी भर चुका था। तब जो मेरी आंखें थी और मेरी नोज़ थी वही केवल पानी से बाहर आई, लेकिन मेरा जो माउथ था वो पानी के अंदर ही रहा। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring up legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. ये पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर आप समझ सकते हैं कि राइटर जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहा था, मतलब आपने किसी व्यक्ति को डूबता हुआ देखा होगा, तो जिस तरह से कोई व्यक्ति डूबता हुआ ऊपर बार बार आता है, हाथ पैर मारता है, तो ठीक उसी तरीके से राइटर भी अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक ताकत है जो उसको बार बार पानी में बॉटम की तरफ खींच रही है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my heart throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a croc in the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and so be safe. अब देखिए राइटर कहता है कि वो लगभग डूबने की स्थिति में आ गया था। उसकी जो सारी स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो गई थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, मुंह के अंदर पानी भर गया था और सर भारी भारी सा महसूस हो रहा था, यानी कि उसको चक्कर आ रहे थे। अब उसके अंदर और ज़्यादा स्ट्रगल करने की स्ट्रेंथ बची नहीं थी। लेकिन राइटर कहता है कि मुझे अब भी वो स्ट्रेटेजी याद थी, यानी कि इन हिज कॉन्शियस माइंड ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू स्ट्रगल विद द वाटर, बट in his unconscious mind he was clearly reminded the strategy that he made to get out from this, to come out from this particular trouble. नीचे जाऊंगा, पुश करूंगा, कॉर्क की तरह ऊपर आऊंगा, फ्लैट हो जाऊंगा, फिर तैरूंगा, फिर किनारे की तरफ आऊंगा. So this was the particular strategy that he was planning in his mind to get rid of this problem. I went down endlessly. Opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could see through. पानी पानी और केवल पीला पीला सा पानी। एक डार्कनेस थी पानी के अंदर जो दिख सकती थी। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who was not experienced it. It was shrieking underwater.
I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that was still alive. I was still alive. कहता है कि एक ऐसा टेरर, बहुत भयंकर टेरर जिसने मुझे घेर लिया था, इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं जा सकती। ऐसा टेरर जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और ऐसा जो टेरर है कि जो आपको पैरालाइज कर दे, आपको बहुत अंदर तक ठहरा दे, बहुत आपको अंदर तक मतलब ऐसी आपकी स्थिति कर देता है कि आप उस समय कुछ भी समझने सोचने की स्थिति में नहीं रहते। ये उस तरह का टेरर था जो अंदर तक आपको घेर लेता है। मैंने जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये ऐसा डर होता है जिसको आप माउंटेन ड्यू पीकर भी अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं। और राइटर कहता है कि ये स्थिति वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। कहता है कि चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरा गला रुध गया, ऐसा लगा जैसे कि फ्रोज हो गया हो। मेरा जो हार्ट था वो केवल धड़क रहा था और मुझे सुन रहा था कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। यानी कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट द राइटर एज्यूम्ड that he was going to die soon by drowning, but somewhere in his mind he was constantly reminding that he was still alive. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tires under me, my toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. वो कहता है कि इस टेरर के माहौल के बीच में फिर एक उपाय सूझा। मुझे याद आया जंप करना। जब मैंने बॉटम को हिट किया तो जंप करना मुझे याद रहा, और जैसे ही मैंने टायर्स को अपने पैरों के नीचे फील किया, मेरे जो पंजे थे उस तक पहुंचने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एकदम आतुर हो गए। मैं जितना मेरे अंदर स्ट्रेंथ बची हुई थी, मैंने उस सब का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ जंप लिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, वाटर इज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for a mother. Nothing happened. जो स्ट्रेटेजी थी वो काम नहीं आई। जंप लेने की ऊपर कोशिश की लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब राइटर कहता है कि अब मेरे चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। मैंने कोई रस्सी, कोई लेडर, कोई वाटर विंग, कोई चीज़ मुझे अपने आसपास नहीं दिखाई दी, केवल पानी के अलावा। और वो कहता है कि एक बहुत बड़ा यानी कि पीलापन जो मेरे आसपास था वाटर के अंदर, वो मुझे दिखाई दिया, और एक स्टार्क टेरर, एक भयंकर जो डर था उसने मुझे घेर लिया और भी डीप तरीके से। ऐसा लगा जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का झटका मुझे लग गया हो, और मैं काँप रहा था डर के मारे, और मेरे जो हाथ पैर है वो हिल नहीं पा रहे थे, मेरी जो टांग है वो हिल नहीं पा रही थी, और मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में हेल्प को बुलाना चाहा, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, खासकर मदर की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ दैट राइटर वॉज अबाउट टू डाई और ही वॉज इन द स्टेट ऑफ ड्रॉनिंग, और डूबने की स्थिति में आ चुका था। तो डूबता हुआ व्यक्ति किस तरीके से एक्टिविटी करता है, कैसे वो हेल्प के लिए चिल्लाना चाहता है तो लेकिन कर नहीं पाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्ट राइटर वॉज फेसिंग द सेम कंडीशन, हाउ फ्राइटेंड ही वॉज इन दैट पर्टिकुलर स्टेज व्हेन ही वॉज थिंकिंग slowly he is losing his life and there is no way out from this water. And at this particular time he was badly needed the help, but he had no other means to help him. Even he wanted the help from his mother, but he found nothing around him, water and water everywhere. So this was the second part of the story, Deep Water, and in our next video we will come to know how he come out from this danger and how his life
gets changed after this bad experience, and how he resolves to come out from this particular phobia, hydrophobia, and what efforts he puts to come out or to get rid of this fear of his hydrophobia. We will we will study in our next video. Till then, thank you very much.